सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो कि आज है 14 जनवरी और आज के दिन है मकर संक्रांति। तो इतना मेरे को एक्साइटेड होने की जरूरत है कि मुझे पतंग उड़ानी भी नहीं आती है। पहली बात तो ये, मैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, ठूसने के लिए ये त्योहारों का वेट करती हूँ। आज फेस्टिव जैसी फीलिंग मेरे को तो आ गई, क्योंकि इससे पहले मैंने गांव में थोड़ा सेलिब्रेट किया है फेस्टिवल, ये काइट फेस्टिवल। तो हमारे क्या ये डीजे वीजे का थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट होता है। लेकिन यहाँ जयपुर के अंदर तो मतलब मैं उठी और इतने भयंकर गाने बज रहे थे स्पीकर में, और वो भी इतने मस्त मस्त, मतलब आज गाने सुनने को मिल रहे हैं एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। मतलब मस्त माहौल हो रखा है एकदम जयपुर का, फुल फेस्टिव वाइब जैसा कि आज काइट फेस्टिवल है। तो अब मैं क्या करूँगी, अभी मैं उठी हूँ, मैंने चाय पी है, लेकिन अब हम मेरा ये प्लान है कि कुछ खा लेंगे। पहले मैं नहाऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी, और फिर उसके बाद हम चलेंगे छत पे। मैं आपको दिखाऊंगी जयपुर में माहौल कैसा है, ठीक है। और आज शायद मेरी फ्रेंड भी आएगी, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट वो बोल रही थी वो आएगी, तो देखते हैं। ओके। और बाकी बेबी को मैंने सुला रखा है क्योंकि ये रो रहा था, तो इसको मैंने सुला। ऐसा सा हमारा मौसम हो रखा है जयपुर का संक्रांत वाले दिन। ठीक ठीक लग रहा है मेरे को तो माहौल, बट मैं अपने गांव को बड़ा मिस कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत लेट उठी थी, तो फिर मैंने जल्दी से ना उपमा और पोहे बनाए थे, ठीक है। दही के साथ मैंने वो खाए, बहुत टेस्टी लगे थे, क्योंकि ऐसे मेरे को अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट बनाना। और फिर ना आज खाना के सेकंड ये था संक्रांत, तो उसके लिए हम लाए थे अच्छी से पतंग। वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे लाए ना। आज इसको हमने ना ये ला के दिए पतंग। ये इसकी पतंग है, ये इसकी चरखी है, और ये उड़ा रहा है ना। खाना आपको कैसे लग रहा है? पतंग उड़ा रहे हैं। हमने पिछली बार गांव में अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बट यहाँ नहीं कर पा रहे हम इतने अच्छे से। ये मेरी मम्मी बैठी हैं। मम्मी सबको ऐसे बोल दो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है। पोज मार रही हूँ मम्मी देख रही है कथा। ये आज मकर संक्रांति के दिन में मम्मी कथा ही देख रही है। हम आ गए ऊपर छत पे। तो मैं नहा ली थी और भाभी साहब भी नहा लिए थे, तो हम चले गए थे थोड़े से छत पे, क्योंकि वहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे सब लोग। हमारे जो बिल्डिंग वाले हैं वो सब एकदम मस्त पतंग उड़ा रहे थे, और बहुत अच्छा उधर का वो हो रखा था, मतलब अच्छा, मतलब माहौल अच्छा हो रखा था। मैं और मेरे को तो देखो उड़ानी आती नहीं है, तो मैं तो ऐसे थोड़ी देर, क्योंकि ठंड थी, तो मैं तो जाके थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी चटाई लेके। और जो भाभी साहब हैं उनको बहुत शौक है, तो उनको ना हमारे जो नेबर है ना, उनके बेटे से लेकर पतंग दी थी कि आप भी उड़ाओ। तो वो ना बता रहे थे कि ये ना पतंग कैसे उड़ाते हैं एक्चुअल में। तो देखो बता रहे हो, मतलब इसके यहाँ पे छेद निकाल के दोनों तरफ, फिर ये रस्सी बनती है पीछे से लेके, फिर यहाँ पे मिला जाती है, फिर इसकी डोरी बन जाती है, ये इसकी चलती है। तो अब उड़ाएंगे हम पतंग। अभी से उड़ा रही है पतंग। इनको आती है, लेकिन ना ये गलत डले हुए हैं इसके, ये जो क्या बोलते हैं, ये खराब है। है? ये उड़ा तो रही है, पता नहीं फट नहीं रहे बस। तो ये काफ़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन पता नहीं पतंग ऊपर जा ही नहीं रही थी हवा के अंदर। लेकिन फिर ना इन्होंने एक अटैम्प्ट करा, 2 अटैम्प्ट करा, 3 अटैम्प्ट, ऐसे करके 4 कर लिए थे इन्होंने। 5वां भी अटैम्प्ट इनका फेल ही था। तो ना मतलब मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी कि इतने सारे अटैम्प्ट फेल देने के बाद में ये है 6 अटैम्प्ट, लेकिन अभी तो उड़ी नहीं है पतंग, ये फट जाएगी। इनसे ये पतंग उड़ नहीं रही है, ये ट्राई कर रही है पूरी। अब कहीं ऊपर थोड़ी। नीचे आ गई वापस। अब अंकल जी आए हैं, मैदान में है, नीचे चल रही है पूरी प्रतियोगिता।
लास्ट में ना थोड़ी सी उड़ गई थी भाभी साहब की पतंग, उन्होंने एक पतंग काटी भी थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ का देखो जयपुर का माहौल कैसा है, मतलब सब इतना अच्छा शोर शराबा बहुत ज़्यादा रखा था, मतलब सब लोगों ने स्पीकर लगा रखे थे और सब पतंग उड़ा रहे थे। ये हमारे सारे बिल्डिंग के लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी बिल्डिंग की छत है। तो मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छा माहौल है। मैंने भाभी साहब को बोला भी था कि आप थोड़ा आगे जाके रिकॉर्ड करो, क्योंकि मतलब मैं ढंग से कैप्चर नहीं कर पाई थी जो मतलब जो ब्यूटी है ना मतलब जयपुर की, वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। बट स्टिल मेरे से जितना हो मैंने ट्राई किया। आपको दिख नहीं रहा है बट पूरी छतें फुल थी, बहुत सारे लोग थे, सब लोग फेस्टिवल के दिन सबके स्पीकर लगे हुए थे, अलग अलग टाइप के गाने, इतना मिक्स हो रखा था सब कुछ, और इतनी पतंगे, मतलब मैं तो आपको दिख ही नहीं रहा, मतलब पूरा ऐसे लग रहा है जैसे बादल एकदम साफ़ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको पता नहीं मतलब अनगिनत पतंगे थी। मतलब मैंने ट्राई किया था मैं जूम करके भी दिखाऊं, बट अनगिनत पतंगे थी। इतना सुंदर माहौल, इतना प्यारा माहौल, सब लोग छतों पे थे अपनी अपनी छतों पे, और बहुत अच्छा माहौल होता है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, हम मेरे को पसंद ही नहीं है यार इतना उड़ाना वगैरह, तो मैंने तो नहीं उड़ाई थी। बाकी भाभी साहब ने फुल मज़े लिए थे उड़ाकर। अंकल जी वाली गई एकदम ऊपर टॉप पे। ये अभी और अंकल जी चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और ये अभी तक स्ट्रगल कर रही है। इनका स्ट्रगल पीरियड अभी चालू है। सही है सही है सही है, जान दो थोड़ा थोड़ा ढील दो, हल्की हल्की ढील दो, वापस नीचे आ रही है। यहाँ पे अंकल जी वाली है, ये गल गई, ये पेड़ ये क्या करे, इसके अंदर कर दी। आपने तो अंकल जी वाली में कर दी मिक्स। नीचे आगे नीचे आगे, अंकल जी की तो ऊपर गई है एकदम टॉप पे। एक्चुअली भाभी से कि उड़ भी गई थी पतंग, लेकिन ना पता मेरे को सबसे अच्छी पतंग यहाँ पे यही लगी थी कि ना हमारे नेबर थे, उनके कुछ को तो पतंग उड़ाना ही नहीं आ रहा था कि वो ना धागा लेकर आए थे, डोर नहीं लेकर आए थे, तो वो ना ऐसे वाले बैलून लेकर आ गए, तो वो बैलून ही उड़ा रहे थे। मेरे को तो यही मस्त लगी, जैसे मतलब मेरे जैसे को जिनको नहीं आती उड़ानी, पतंग बाजी करनी नहीं आती है, वो तो ऐसे लेके आ जाओ एक एक ऐसे गुब्बारे और उनको हवा में उड़ाते रहो, अच्छा लगता है ना। ये सब के लिए एक अच्छा है वो है कि ऑल्टरनेटिव है कि भाई अगर आपको पतंग नहीं आती तो आप यही उड़ा लो। अरे अरे अरे, मैं ये चरखी संभालूंगी। ताको बोलो काट लियो, समेट में कोने आओगे ताको। ये करते करते ऊपर चलिए सी। हाँ जी, हाँ ऊपर मुंडो करन भी ऊपर खींचो इन, ये जैसे जैसे ऊपर कर रही है वैसे वैसे खींचो। हाँ ऐसे ऐसे ऊपर आप खींचो। हाँ ऊपर। हाँ अब जैसे ही नीचे करिए ऊपर करो उसको खींचो। हाँ लंबी दो, थोड़ा धागा जमा करो। तो फाइनली भाभी साहब की पतंग भी उड़ गई थी, और ना फिर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी उस दिन, तो हम लोग ना फिर फटाक से नीचे आ गए थे, क्योंकि हमसे ना झेल ही नहीं गई, मेरे से तो नहीं झेली गई, धूप इतनी ज़्यादा हो रखी थी। और मेरे को ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, मेरा तो माइंड ही पता नहीं कहाँ था, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, तो मैं तो नीचे आ गई थी, और फिर मैंने थोड़ा सा ना विंडो में से थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करा था, जो सीढ़ियों के अंदर है विंडो, उससे। फिर ना मेरी कज़न ने मेरे को गाँव का वीडियो भेजा था कि ऐसे सेलिब्रेट हो रही है यहाँ पे भी। कहती हूँ मेरे गाँव में कैसे सेलिब्रेट हुई है संक्रांति, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मतलब यहाँ जयपुर का, ठीक है। अच्छा लग रहा है मेरे को,
पर पता नहीं क्यों, बट यहाँ का मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए सब आ जाते हैं छतों पे और सब पतंग वतंग उड़ाते हैं। देखो मैं गांव में भी नहीं उड़ाती थी और यहाँ पे भी नहीं, हमारे घर में ना किसी को उड़ानी भी नहीं आती इतनी कोई खास, ठीक है, और हम लोग को इतना शौक भी नहीं है मतलब उड़ाने का। लेकिन ना मैंने आज छत पे देखा तो मेरे को अच्छा लगा जाकर, ऊपर बहुत सारे गाने बज रहे थे, सब लोग पतंग उड़ाते थे। पता नहीं क्यों कहीं डीप डाउन में मेरे गाँव को बड़ा मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ की जो मकर संक्रांति उसकी बात ही कुछ अलग थी। हम लोग सारी फैमिली रहती है उधर, सब रिलेटिव्स रहते हैं आस पड़ोस में, हम सबको जानते हैं। यहाँ हम इतने लोगों को जानते ही नहीं है, हम हमारी बिल्डिंग वालों को ही जानते हैं, साइड वालों इधर वालों को हम नहीं जानते, पर गांव में हम सबको जानते हैं। तो छतों पे भी चले जाते हैं उड़ाने के लिए पतंग, किसी से मांगो तो वो दे भी देते हैं, अगर मान लो हम खरीदते नहीं है, क्योंकि हमें आती नहीं तो खरीद के क्या मतलब बनता है। तो मैं तो फ़ोटोज़ अगर लेनी होती थी अपने रिश्तेदारों के पास होता है तो उनसे ही लेके कर लेते हैं, तो वो दे भी देते हैं, पता नहीं क्यों। बट फेस्टिवल है, बट मुझे आज फेस्टिवल वाले दिन ही भी मैं मेरे गांव को बड़ा मिस कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं। ये लोग है ना ऐसे रेडी होके आए थे ऊपर छतों पे, मैं तो ऐसे ही चली गई पागल से, जैसे मैं घर पे रहती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्यों चाह भी नहीं रहा इतना, मतलब कि तैयार होके हम जाएँ खड़े हो, पता नहीं क्यों, बट इंटरेस्ट नहीं रहा यार विद टाइम। एक होता है कि एक एज होती है जब तक आप इंजॉय करते हो, फिर उसके बाद में आपका पता नहीं क्यों यार मुझे त्योहारों वाला इंटरेस्ट ही खत्म। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मतलब मैं देखती हूँ कि सब लोग इतना एंजॉय करते हैं, बट क्या सच में आपके साथ ऐसा होता है कि आप सब इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन आप इंजॉय नहीं कर रहे होते हो? यहाँ पे होता है, बताना मेरे को। तो ये था मेरा रीज़न, मेरा मन नहीं क्यों नहीं लगा था ऊपर। और फिर ना शाम हो गई थी तो मैंने खाया था समोसा चाट, फिर मेरे को इतनी भूख थी तो मैंने इतना ही खाया। फिर इतने में शाम हो गई थी, तो मैंने सुना था रात की जयपुर का माहौल बहुत सुंदर होता है, क्योंकि उसमें लालटेन होती है, वो लोग जलाते हैं विश वाली, तो मैं देखने गई थी, तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ का भी रिकॉर्ड करा था। जयपुर के वो यही है, देखो कितने सारे लालटेन आ रहे हैं, छोटे 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 छोटे, ये पटाखे, ये तो पटाखे खुश हो गया, बट बहुत सुंदर सुंदर है व्यू। हाँ हाँ, थोड़ा हमारे आगे से दिखाती हूँ मैं। हमारे जो नेबर उन्होंने गाने लगा रखे हैं पड़ोस में, बहुत सुंदर लगता है यार ये रात का व्यू। मेरे फ़ोन में अच्छे से, पता है सच बताऊँ, ये ब्यूटी में कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन इतना प्यारा है ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।